हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे, एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं देखिए क्लास 10th मैथ है एक्सरसाइज 5.3 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, हम इस वीडियो में करेंगे देखिए प्रश्न नंबर 18। कौन सा सॉल्व करेंगे? प्रश्न नंबर 18। देखिए एकदम शानदार और एकदम मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए है आपका देखने में भले बड़ा, लेकिन है बहुत आसान और बहुत बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते, देखिए क्या करते हैं, पहले हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या करा है प्रश्न, देखिए 18 नंबर कर रहा है, क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 मीटर और देखिए 1.0 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर डॉट डॉट वाले वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाया गया है। जैसा देखिए जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। फिर देखिए कह रहा है, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। और देखिए पाई का मान दिया है, पाई बराबर 22/7, यानी कि पाई का मान आपको लेना है 22/7। और फिर देखिए संकेत में क्या दिया, संकेत में दिया, संकेत में कह रहा देखिए कह रहा क्रमशः केंद्रों, देखिए क्रमशः केंद्रों ए बी डॉट डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 L3 और L4 है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्या है आपका स्पाइरल है, स्पाइरल देख रहे सर्पिल है, क्या है सर्पिल। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आपका सर्पिल स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। तो देखिए ये एक तरह से देखेंगे क्या बना है, आपका अर्धवृत्त बना है। क्या बन रहा है आपका अर्धवृत्त, देखिए इसका नाम दिया L1, फिर देखिए ये क्या दिया है L2 और फिर ये क्या दिया है L3 और ये क्या दिया है L4। देखिए ऐसे ऐसे करते करते देखिए टोटल इसमें कितने हैं आपको 13। देखिए कह रहा है, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, यानी ऐसे से देखिए L1, देखिए L1 L2 और L3 और L4 ऐसे ऐसे करते करते टोटल इसमें कितना दिया है आपका, इस पर देखिए 13 ठो दिया है। यानी देखेंगे तो आपका ये एक तरह से देखेंगे तो ये देखिए क्या बना है अर्धवृत्त, ये क्या बना है आपका अर्धवृत्त, ये भी क्या बना है अर्धवृत्त, ये भी क्या बना है अर्धवृत्त। तो देखिए ये आपका आकृति हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है देखिए त्रिज्याओं, देखिए पहला देखिए ये पहले सर्पिल का हो गया त्रिज्या, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा दिया है। तो देखिए यानी देखिए त्रिज्या दिया है, देखिए इसका त्रिज्या दिया है। फिर देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर देखिए अब देखिए ये इसका त्रिज्या हो गया ये, और फिर देखिए इसका त्रिज्या हो गया। देखिए पहले का क्या दिया है 0. क्या दिया है आपका 5 दिया, 5 मीटर। फिर दूसरे क्या दिया है आपका 1.0 दिया है। फिर तीसरे क्या दिया है साथियों आपका, तीसरे का 1.5। फिर देखिए चौथे का, देखिए चौथा वाला पूरा पूरा बड़ा वाला क्या दिया है आपका 2.0 दिया है। ये आपका क्या दिया है आपका, ये सब क्या है देखिए क्या है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है आधा, तो त्रिज्या आपको ये सब दिया है। अब देखिए देखिए ध्यान से देखिए साथियों, हम क्या करेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं हल स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इसमें जो चीजें दिया है लिख देखिए देखिए अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई देखिए क्या करना है, सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सर्पिल देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए, देखिए ये सब क्या दिया आपको त्रिज्या दिया है। और वाले देखिए देखिए ध्यान से देखिए कह रहा क्रमशः केंद्र दिया है। ये देखिए अर्ध वृत्तों की लंबाई दिया है, क्या दिया है अर्धवृत्तों की लंबाई। अब लिख दिया, हल में जो चीज दिया है लिख लो, हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीजें दिया है लिख लो। देखिए अर्धवृत्तों की लंबाई क्या दिया है, अर्ध देखिए अर्ध वृत्तों की लंबाई क्या दिया है लंबाई। देखिए अर्धवृत्तों का लंबाई क्या दिया है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ये हो गया L3 और ये हो गया देखिए L4, क्या हो जाएगा L4, ऐसे डॉट 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 डॉट। आप देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है कि देखिए कह रहा है
अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई। अब देखिए सबका देखिए L1 L2 L3 और L4 दिया। अब देखिए एक तरह से आप देखेंगे ये क्या बना आपका अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। तो देखिए अर्ध, अब देखिए हमें अर्धवृत्त का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अर्धवृत्त। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें कुल इसमें 13 सर्पिल है। कितने सर्पिल है? 13 सर्पिल है। और यानी कि हमें क्या करना है? 13 सर्पिलों की क्या ज्ञात करना है? पूरा लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। देखिए इसे जब हम खोलेंगे तो पूरा क्या होगा? 13 है ना, कितना 13। तो हमें क्या करना है? पूरे लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, देखिए अर्धवृत्त की लंबाई दिया। देखिए अर्धवृत्तों की लंबाई आपका दिया L1 L2 L3 और L4। आप क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। यानी एक तरह से आप देखेंगे ये देखिए ये क्या है? अर्धवृत्त है। और देखिए हमें क्या करना है? 13 गो ऐसे अर्धवृत्त हैं। और इसका क्या करना है? हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आपको पता होगा परिधि। क्या? देखिए परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है आपका? देखिए अर्धवृत्त की परिधि कैसे है हम निकालते? देखिए अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। यही होता है। इसके बटे में हम लगा देंगे, हम इसके बटे में लगाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा? ये अर्धवृत्त का हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? πr। क्या बचेगा? πr। ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि। क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे? देखिए अर्धवृत्त का परिधि लिख लेंगे ऐसे, अर्धवृत्त का परिधि। देखिए अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है हमने आपको बताया क्या होता है? पाई आर। क्या होता है? पाई आर। अब देखिए ये आपका L1 L2 और L3 और L4। अब देखिए त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को हम किसे लिखते हैं? आर से। तो देखिए त्रिज्या आपको देखिए ये हो गया पहले सर्पिल का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। तो देखिए हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम देते हैं R1। क्या देते हैं? R1। और फिर देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या करेंगे? प्लस के। देखिए R1 हो गया, फिर देखिए प्लस करेंगे। देखिए हमें क्या करना है? कुल का ज्ञात करना है, टोटल यानी 13 का ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। देखिए πr1 और फिर लिखेंगे πr2 और प्लस में क्या लिखेंगे? πr3 और प्लस में क्या लिखेंगे? πr4 लिखेंगे। डॉट 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 कर लीजिए, आप कर दीजिए। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना है? ज्ञात कर लेना। देखिए ये पाई है तो पाई कर दीजिए। क्या है? पाई है तो पाई। अब देखिए R1 का मान कितना है आपका? 0.5। तो यहाँ पर रख दीजिए 0.5, 0.5 हो जाएगा। फिर प्लस, अब पाई है तो पाई कर लो। अब देखिए R2 का मान कितना है? 1.0, 1.0 रख दो। फिर प्लस, अब पाई R3 का मान कितना है? 1.5 मीटर। कितना मीटर है आपका? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर रख दो। फिर प्लस पाई, अब R4 कितना है आपका? 2.0 मीटर है। ऐसे फिर ऐसे कॉमा की डॉट 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 कर दो। अब देखें ये आप देखेंगे एक तरह से, देखिए ये L1 L2 और L3 और L4 आ गया आपका। आप देखेंगे तो एक तरह से हम देखेंगे तो ये आपका क्या बन रहा है? AP बन रहा है। AP का मतलब होता है सूची बना है। क्या बना है? सूची बना है। यानी ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे? देखिए यानी देखिए ये आपका क्या आ जाएगा? देखिए हमें क्या कहते हैं ना, इसमें टोटल पूछा है कि देखिए कुल लंबाई, देखिए कह रहा है सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात है। कुल लंबाई का मतलब होता है योग ज्ञात करना है। इस पूरे 13 का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान सुनिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। यानी कि योग का मतलब होता है इस पूरे का सर्पिल की क्या ज्ञात करना है? हमें लंबाई ज्ञात करना है। यानी हमें क्या निकालना है? SN। और SN ज्ञात करने के लिए हमें सबका मान पता होना चाहिए। A का मान, D का मान और N का मान सब पता होना चाहिए। तो देखिए कहाँ से निकलेगा? देखिए ये आप देखेंगे तो एक तरह से क्या बनेगा आपका? AP बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? A1। ये आपका क्या हो जाएगा? A2। ये आपका क्या हो जाएगा? A3। और ये आपका क्या हो जाएगा? A4। तो देखिए A1 यानी कि प्रथम पद कितना दिया आपका? देखिए पाई, देखिए पाई और 0.5, ये आपका क्या आ गया? A1। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? A का मान आ गया। A बोले तो प्रथम पद। अब क्या ज्ञात करना है? D का मान करना है। किसका मान? D का मान। तो देखिए D का मान कैसे हम निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। यानी देखिए हम इसको इसमें से इसको घटाएंगे। यानी देखिए पाई 1.0 को हम किस में घटाएंगे? पाई और 0.5 को हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा दीजिए।
देखिए कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, देखिए ये पाई है तो पाई रहने दीजिए, पाई है तो पाई रहने दीजिए। अब देखिए 1.0 में से देखिए 0.5 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए कैसे घटता है, देखिए ये घटा दे रहे हैं, देखिए घटेगा खासियत यहाँ 10 में 5 गया तो यहाँ 5, यहाँ आएगा पॉइंट, फिर यहाँ 0, यानी क्या आ जाएगा आपका 0.5, क्या आएगा 0.5। ये देखिए डी का मान आ गया, डी का मान कितना आ गया आपका, देखिए डी का मान आ गया पाई, 0.5 आ गया, डी का मान निकल गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए ए का मान मिल गया, डी का मान, अब किसका मान निकलना है, एन का मान। एन का मान कहाँ से मिलेगा, देखिए ध्यान से, एन, एन बोले तो क्या होता है, पदों की संख्या होता है, क्या होता है साथियों, पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुल कितने सर्पिल है, टोटल 13 सर्पिल है। कितने सर्पिल है, तो देखिए 13, इसमें क्या है, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, यानी कि 13 सर्पिल है, यानी कि पदों की संख्या कितना दिया है आपका 13, तो यहाँ रख देंगे 13, क्या हो जाएगा 13, यानी क्या हो जाएगा, पदों की संख्या को हम लिखते हैं एन से, यानी इसमें कुल सर्पिल कितना दिया आपका 13, तो हमने रख दिया 13। अब देखिए क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे एस एन, एस एन यहाँ से निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, कुल सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है। तो कर लीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए क्या होता है फार्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2 होता है, फिर बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर क्या होता है आपका 2a प्लस में, फिर क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है आपका d, यही होता है। अब इसी में क्या करेंगे, हम रखेंगे, देखिए ध्यान सुनिए, अब रखते हैं, देखिए n का मान कितना है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, अब फिर देखिए 2 इंटू ए का मान क्या है आपका, ए का मान ये क्या है आपका पाई, फिर 0.5 है तो रख दीजिए 0.5, ये ए का मान है, फिर प्लस एन का मान कितना है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13 माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू। आप देखिए डी का मान क्या है आपका, डी का मान ये निकाले, देखिए ये है डी का मान, डी का मान क्या है आपका पाई 0.5, ये रख दो। अब इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है, हमें यानी कि एस एन यानी योग ज्ञात करना है, देखिए 13 सर्पिलों की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 13/2, क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, हमें देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए 2 का गुणा हमें करना है पाई 0.5 में करना है। तो देखिए सिंपल, देखिए एकदम आसान भाषा, देखिए 2 का गुणा आप 0.5 में करेंगे तो देखिए सिंपल आएगा आपका, क्या आएगा आपका, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे कर लीजिए, देखिए 2 पंचे 10, ऐसे 10 कर लीजिए, और 1 अंक के बाद दशमलव होता है तो 1 अंक के बाद दशमलव से बैठा दीजिए, यानी क्या आ जाएगा आपका, देखिए अब देखिए 1.0 को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा आपका 1 पाई आ जाएगा। और देखिए 2 का गुणा हम पाई और 0.5 में करेंगे तो क्या आएगा 1 पाई, क्या आएगा आपका 1 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों 1 पाई आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ध्यान सुनिए, 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 12, क्या बचेगा 12। अब देखिए 12 का गुणा हमें करना है पाई 0.5 में, तो देखिए सिंपल करिए, देखिए 13 में से आपका 1 गया तो 12 बचा, 12 का गुणा क्या कर दिए 5 में, तो देखिए 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 पंचे क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 पंचे 60। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। अब देखिए 6.0 को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 6, अब पाई है तो पाई कर दो, यानी क्या आ जाएगा आपका 6 पाई, क्या आ जाएगा आपका 6 पाई, कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। अब इसे क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए 13/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिए, 1 पाई में देखिए 1 पाई और प्लस के 6 पाई, यानी क्या हो जाएगा 6 1 7 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 पाई। देखिए 1 पाई और 6 पाई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 पाई, क्या हो जाएगा साथियों आपका 7 पाई हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, देखिए कैसे, ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे, ये 13/2 तो 13/2 कर लो। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, देखिए ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, इसे बाहर ला लो। देखिए अब बाहर कैसे आएगा, देखिए यहाँ करेंगे इंटू और फिर लिख देंगे 7 पाई। अब देखिए मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, देखिए इधर कर दे रहा हूँ बगल में, देखिए इधर कर दे रहा हूँ बगल में, देखिए इस साइड कर दे रहा हूँ, देखिए क्या आप एस एन, तो कर लीजिए एस एन। देखिए
इसी चीज को मैं यहाँ पे फिर से उतार दे रहा हूँ। देखिए क्या कर दें, ये 13/2 है तो 13/2 लिख दूँ और फिर इंटू क्या है 7 पाई। हमने क्या करी, इसको लिख दिया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है 13/2, तो 13/2 कर लो, फिर इंटू, फिर ये क्या है 7, तो 7 कर लो। अब देखो इन दोनों के बीच क्या है, इंटू का चिन्ह, तो इंटू का चिन्ह लगा दो। अब देखिए पाई, ये क्या है आपका पाई है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, पाई का मान देखिए दिया है, पाई का मान क्या दिया है 22/7, यानी कि पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7 में। यहाँ रख दीजिए 22/7, क्या करिए 22/7। अब देखिए तिरछा, ये देखिए 7 से 7 कट गया, फिर देखिए 2 से 22 कट जाएगा, कितनी बार 11 बार में, यानी क्या आ जाएगा 13 गुणे 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 गुणे 11। अब देखिए 13 का गुणा हम 11 में करते हैं। देखिए 13 का गुणा 11 में करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर हो जाएगा 1। अब इसे जोड़िए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 143। क्या आ जाएगा साथियों आपका 143, यानी एसएन कितना आ गया आपका 143। अब देखिए यही कह रहा है ना कि देखिए सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कुल लंबाई। देखिए मीटर में दिया है ना, तो मीटर में लिखेंगे, यानी देखिए सर्पिल का कुल लंबाई कितना आ गया आपका 143। देखिए 143 मीटर, कितना आ गया आपका 143 मीटर। ये देखिए आपका आ गया आंसर, यानी कि 13 सर्पिल का लंबाई, कुल लंबाई कितना आ गया आपका 143 मीटर। ये देखिए आपका क्या हो गया साथियों, 18वां वाला सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आपको सवाल नंबर 18 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। तो साथियों देखिए अब हम देखिए सवाल नंबर 19वां सॉल्व करेंगे। देखिए 19वां क्या है साथियों, आपका बड़ा है लेकिन एकदम इजी है, एकदम आसान है। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले सवाल नंबर 19 को पढ़ लेते हैं और देखिए मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 19 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है कि 200 लट्ठे लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कह रहा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या रहा है, देखिए ये क्या है आपका, देखिए लट्ठे का मतलब होता है लाठी। आपका ढेर सारा लाठी रखा हुआ है। देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लाठी है। अब उससे ऊपर ही उससे अगली पंक्ति में 19 लाठी है। उससे अगले पंक्ति में कितना है साथियों 18 लाठी। अब देखिए ऐसे करते साथियों सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। यानी देखिए साथियों ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पदों की संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें टोटल कुल कितने आपके लट्ठे हैं साथियों, लट्ठे का मतलब लाठी, कुल कितने आपके लट्ठे 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं 200। अब देखिए ऐसे देखिए सबसे नीचे वाले में 20 ठो, उससे अगले वाले में 19 ठो, उससे अगले वाले में 18। ऐसे से करते सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये देखेंगे साथियों, ये आपका क्या बना, एपी बन रहा है। क्या बन रहा है साथियों आपका एपी का मतलब होता है सूची बन रहा है। तो ये देखिए हम में आप पहले देखिए ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा एपी का मतलब क्या होता है सूची। एक दृष्टि से देखेंगे तो ये सूची बना है। क्या है देखिए क्या देखिए हो जाएगा 20 कॉमा, फिर क्या हो जाएगा 19 कॉमा, फिर क्या हो जाएगा 18। देखिए ऐसे करते साथियों देखिए सबसे नीचे वाले में 20 ठो है, उससे अगले वाले में 19 ठो, फिर उससे अगले वाले में 18 ठो। अब ऐसे करते सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। अब देखिए साथियों हमको क्या है साथियों, अंतिम पद नहीं पता है। क्या साथियों अंतिम पद नहीं पता है, तो अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं साथियों, एन से लिखते हैं। अब देखिए यानी हमको ज्ञात करना है कि एनवा पद का मतलब अंतिम पद निकालना है। क्या निकालना है, अंतिम पद। अब ध्यान सुनिए, अब देखिए ऐसे करते सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो देखिए साथियों हमें क्या क्या ज्ञात करना है,
यानी देखिए, यानी कुल कुल लाठी, इसमें कुल लट्ठी कितने, 200 लट्ठे हैं। यानी ध्यान सुनिए, यानी कि एस एन का मान कितना दिया आपका, 200 दिया, कितना दिया है, 200। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब आपसे कह रहा देखिए सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में, यानी एक दृष्टि से देखेंगे तो ये आपका आपका क्या बना, पदों की संख्या बना है। अब पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान भी ज्ञात करना है। अब देखिए, अब ध्यान सुनिए, और हमको हमको क्या निकालना है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद भी ज्ञात करना है। यानी ध्यान सुनिएगा, हमें हमें क्या करना है, अंतिम का मतलब होता है सबसे ऊपर वाले, किसमें साथियों, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। तो आपको हमें क्या कहते हैं, अंतिम पद भी ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात, और देखिए, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या, इसमें इसमें कुल कितने संख्या होंगी, यानी कि यानी कि साथियों साथियों आपका कितने पंक्ति में ये रखा जाएगा, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने होंगे। फिर समझिए, देखिए ऐसे, देखिए 20 है, फिर 19 है, 18 है, ऐसे कुल कितने पंक्ति होंगे कि जो हम रखेंगे कितने पंक्ति में। तो अब देखिए, पंक्ति का मतलब होता है पदों की संख्या, हमको हमको ये ज्ञात करना है, और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद भी हमें ज्ञात करना है। यानी कि सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा साथियों। अब देखिए ध्यान सुनिए, हमें ए का मान देखिए, ये आपका होता है A1, ये होता है A2, ये होता है आपका A3। यानी कि ए का मान कितना है आपका साथियों, 20, क्या 20। और डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। यानी डी का मान क्या आ जाएगा आपका, 19 में से किसको घटाएंगे हम, 20 घटा दीजिए, 19 में से 20 को घटाएंगे क्या आएगा, -1। क्या आ जाएगा, देखिए 20 में से 19 गया तो 1, और बड़े वाले का चिन्ह, यानी डी का मान क्या आ गया, -1। अब देखिए हमें क्या करना है, एस एन का मतलब है योग। अब देखिए एस एन, इधर देखिए मैं बगल में जाता हूँ, देखिए एस एन दिया, यहाँ लिख दिए एस एन बराबर क्या है आपका, 200। टोटल कितने आपके लट्ठे हैं, 200 लट्ठे। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या होता है साथियों, n/2, और फिर क्या होता है बड़े ब्रैकेट में, फिर 2a होता है, और फिर प्लस के n-1 इंटू में क्या होता है d। अब बराबर क्या है आपका 200, तो 200 कर लो। समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद होगी कि साथियों आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या कहते हैं, एन का मान कितना है आपका, एन का मान देखिए, एन का मान तो ज्ञात करना है, तो n/2 हो जाएगा। अब फिर कर लीजिए 2 इंटू ए का मान 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20, और प्लस एन का मान तो ज्ञात करना, n-1 हो जाएगा, इंटू डी का मान क्या, -1, तो -1 रख दो, ब्रैकेट बंद कर लो, बराबर क्या हो जाएगा, 200। अब देखिए हम इधर करते हैं, n बाई क्या हो जाएगा 2, 20 का गुणा 2 में करिए तो 20 दूना 40, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए साथियों हमें क्या करना है, 1 का गुणा n में करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, एकदम सिंपल भाषा में देखिए, 1 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -n, क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। अब इसे कर लीजिए ब्रैकेट में, क्या करिए, देखिए कर लीजिए ब्रैकेट में। अब फिर देखिए, अब देखिए ये 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा में करेंगे तो 1 आएगा। अब ब्रैकेट क्या करिए, बंद कर लीजिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 200, तो 200 कर लीजिए। अब फिर देखिए ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 40। अब देखिए ये क्या होगा, चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस, माइनस के n हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, बराबर क्या हो जाएगा 200। अब इसे कर लीजिए, देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा n/2, क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो अब फिर देखिए ध्यान से देखिए साथियों, n/2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 40 है, 40 है ना, क्या साथियों आपका 40 है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए 40 में 1 को जोड़ लेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 41, क्या हो जाएगा आपका 41। और देखिए क्या हो जाएगा 41 माइनस के n हो जाएगा, इसे कर लीजिए बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, और ये हो जाएगा बराबर के 200, तो बराबर के 200 कर लो। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से थोड़ा आप समझिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, n/2 का गुणा 41 में करना है, और फिर n/2 का गुणा हमें किस में करना है, n² में। देखिए n/2 का गुणा, देखिए n/2 का गुणा हमें किस में करना है, 41 में। किस में करना है, 41 में। तो कर लीजिए, देखिए ये तिरछा कटेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब 41 का गुणा n में करेंगे, किस में करेंगे, 41 का गुणा n में करेंगे,
तो कर लीजिए साथियों कि कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 41n और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2। और देखिए नहीं तो आप एक आसान और तरीका है, देखिए हम क्या करते हैं एकदम आसान तरीके से कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आपका एक तरीका और है, कर सकते हो। देखिए कैसे, ध्यान सुनिएगा। हमारा देखिए ये क्या है आपका, इसके बटे में मान सकते हैं 1। देखिए इसका गुणा, देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। देखिए ये एक का गुणा n में करेंगे क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा। अब फिर देखिए ये, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 41 माइनस के n हो जाएगा ब्रैकेट में। अब इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब बराबर की इस साइड क्या है 400 है, तो इस साइड पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस के 400 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 400। अब देखिए सबसे पहले हम बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उसके बाद आना। आप देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस के 41n और ये हो जाएगा माइनस के 400 बराबर के 0। अब देखिए ये आपका क्या है साथियों, आपका ये क्या, हम ये है क्या है माइनस में है, तो क्या करो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 41n और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये माइनस कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचा अब आपका, देखिए इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा साथियों। अब इस साइड सॉल्व कर दें तो सिर्फ क्या बचा n स्क्वायर, फिर माइनस के क्या बचा आपका 41n, फिर देखिए प्लस के क्या बचा आपका 400 बराबर के 0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, वही साथियों गुणनखंड विषय में कर लेना है। किससे, गुणनखंड विषय। अब देखिए 400 का गुणा हम n स्क्वायर में करेंगे तो 400 आएगा। अब देखिए 400 का ऐसा खंड करिए, क्या करिए साथियों 400 का ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए, आपका देखिए माइनस 41 आना चाहिए और गुणा करने पे 400। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी कि क्या कर लेते हैं हम लोग 16 गुणे कितना करते हैं 15, कितना करेंगे 15। देखिए 6 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, तो ये नहीं हो रहा है, यानी कि एक से यानी 41 आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 16 25, किस में करेंगे साथियों, देखिए 16 25 में करते, देखिए इसे 6 का 6, देखिए 6 5 11 हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 यानी 41 आ जाएगा। अब देखिए 16 का गुणा हम 25 में करेंगे, किस में करेंगे 16 का गुणा 25 में करेंगे तो देखते हैं क्या 400 आता है। देखिए कर लीजिए 16 का गुणा 25 में, तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3, कितना हो जाएगा 3, तो देखिए 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 400 आ गया। कितना आ गया 400, यानी खंड क्या बनेगा ये हो जाएगा देखिए n स्क्वायर। अब फिर देखिए, अब देखिए माइनस 41 आना चाहिए, तो देखिए कैसे आएगा -16 करेंगे और -25 करेंगे तभी -41 आएगा। अब इसके साथ क्या करेंगे साथियों, हम n लिख देंगे, क्या लिखेंगे n, हो जाएगा माइनस के 16n और क्या हो जाएगा माइनस के 25n और प्लस क्या हो जाएगा 400 बराबर के 0 हो जाएगा। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके आगे से कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन देखिए, n इधर है n इधर है तो n कॉमन हो जाएगा। अब n का भाग n स्क्वायर में देंगे तो एक n से एक n खत्म, तो एक n बचेगा, फिर माइनस। अब n का भाग 16 n में देंगे, n से खत्म तो क्या बचेगा सिर्फ 16, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, n इधर है लेकिन n इधर नहीं, देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, तो माइनस के 25 क्या हो जाएगा आपका कॉमन। अब 25 का भाग 25 में देंगे, 25 25 से खत्म तो क्या बचेगा n, क्या बचेगा n। अब देखिए ये क्या सकती है माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 25 का भाग 400 में देंगे तो 16 बार में कट जाएगा बराबर की 0। अब देखिए n-16 और n-16 बाहर कर लो, ये हमने बाहर कर लिया तो सिर्फ क्या बचा, देखिए n माइनस क्या बचा n-25 बचा, तो n-25 कर लो बराबर के 0। इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, n-16 बराबर 0, फिर n माइनस देखिए n-25 बराबर के हमने क्या कर लिया 0 कर लिया। अब n का मान ज्ञात करेंगे, n बराबर ये देखिए माइनस के इधर है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 16, n का मान क्या आ गया 16।
अब इधर भी क्या आ जाएगा, n का मान 25। अब देखिए ध्यान से देखिए, n का 2 मान आया, कितना मान आया, 2 मान। अब n का देखिए, अब देखिए n का मान 2 ठो आया है, n का मान एक तो 16 आया और एक क्या है 25 आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे ये आपका क्या है, अंतिम पद। क्या है साथियों, अंतिम पद। देखिए एक बार n बराबर हम n बराबर एक बार 16 रख के चेक करेंगे और फिर एक बार n का मान हम 25 रख के चेक करेंगे। ये यदि साथियों कोई माइनस वाला आएगा तो देखिए पदों की संख्या क्या होता है, माइनस में कभी नहीं लिखा जाता। तो इन दोनों में से कोई एक माइनस वाला आएगा और जो माइनस वाला आएगा उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए एन का मतलब होता है एनवा पद। अब देखिए एनवा पद आपको फार्मूला क्या होता है ना, अब लिखिए जहाँ, ऐसे करिए, जब करिए, जब n बराबर 16 तब, जब n बराबर 16 तब क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। इसी में रख के चेक करिए ए का मान कितना है आपका, ए का मान 20, तो यहाँ रख दीजिए 20, फिर प्लस। आप देखिए n का मान एक बार 16 रखेंगे तो यहाँ जगह 16 माइनस 1 इंटू में डी का मान माइनस के 1, तो माइनस के 1 रख दो। अब इसे सोल्व करिए, हो जाएगा 20 प्लस 16 में से देखिए ये क्या है आपका, 16 में से 1 घटा दीजिए। क्या करिए, 16 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 15। 15 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 15 आएगा। अब इसे करना है, ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना आ गया 5। अब देखिए हमने n बराबर क्या रखा था 16, तो ये देखिए n बराबर 16 रखा था तो क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए ध्यान सुनिएगा साथियों, हम क्या कर लेते हैं, अब एक बार करते हैं हम लोग, क्या करते हैं देखिए, अब करेंगे जब एक n बराबर 16 रखा, अब एक बार रखेंगे n बराबर, ऐसे करिए जब n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर अब क्या रखते हैं 25 रखते हैं, क्या रखते हैं 25, n बराबर 25 तब देखिए ध्यान से सुनिएगा, तब क्या आ जाएगा आपका, तब आ जाए ए एन बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए एन बराबर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी बराबर ए का मान 20, तो यहाँ रख दीजिए 20 प्लस एन का मान कितना रखेंगे 25, कितना रखेंगे 25। ये आपको क्या है 25 है साथियों, क्या है 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू में डी का मान माइनस के 1, तो माइनस 1 कर दो। अब देखिए ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 25 का गुणा। देखिए 25 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 24। अब देखिए 24 में हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट किया हो साथियों, इसको भी आप डिटेल में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट किया। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर देखिए 25 में से 1 गया 24, 24 का गुणा में करेंगे तो क्या होगा 24। अब देखिए 20 में से 24 घटेगा नहीं, तो 24 में से अब 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 50। अब बड़े वाले की चिन्ह क्या है माइनस। अब देखिए ए एन का मतलब होता है अंतिम पद क्या गया, यानी देखिए अंतिम पद क्या है माइनस के 4। अब देखिए माइनस के 4 जो होता है, माइनस में कभी भी पदों की संख्या नहीं लिखी जाती, तो यानी देखिए ए एन का मतलब होता है अंतिम पद कितना आ गया 5, यानी कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में, किसमें साथियों, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे साथियों, 5 लट्ठे। कितने लाठी रखे जाएंगे साथियों, 5 लाठी। और फिर देखिए फिर इसमें कह रहा है कि देखिए ऐसे कुल कितने आपके क्या होंगे साथियों, संख्या होंगे, यानी कि पदों की संख्या होंगी। तो देखिए सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे अंतिम पद में। और फिर कह रहा है देखिए आपको पदों की संख्या, यानी कि कुल कितने आपके ऐसे पंक्ति बनेंगे कि जो आपके 200 लट्ठे रखेंगे, यानी देखिए 16 पंक्ति में कि साथियों कितने पंक्ति में, 16 पंक्ति ऐसे बनेंगे जो आपके 200 लट्ठे रखेंगे। तो देखिए यानी कि ऊपरी पंक्ति में अतः कर लीजिए, अतः ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे, अतः ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। देखिए जाएंगे ऐसे रख दीजिए, एकदम डिटेल में लिख दीजिए, एकदम अच्छे से रखे जाएंगे। देखिए
अतः ऊपरी पंक्ति में, किसमें? ऊपरी, देखिए अतः ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। तो देखिए आप फिर देखिए, और देखिए कुल कितने पंक्ति बनेंगे? 16 पंक्ति। कितने पंक्ति? 16 पंक्ति में ऐसे लिखिए 16 पंक्ति, 16 ऐसे करिए 16 पंक्ति। कितने पंक्ति बनेंगे साथियों? 16 पंक्ति बनेंगे। ऐसे कुल कितने पंक्ति बनेंगे? आपके 16 पंक्ति बनेंगे। ये देखिए साथियों आपका क्या हो गया? 19वां वाला भी सॉल्व हो गया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।